बड़ी, त्रिपुरारी मेरे दर पे पड़ी, तेरे दर की है महिमा बड़ी, तेरे दर पे खड़ी। दुनिया है केवल एक धोखा, दुनिया है केवल एक धोखा, मेरी किस्मत का तू है झरोखा, मेरी किस्मत का तू है भरोसा, मेरी आस है तुमसे बड़ी, हे भोले मैं तो तेरे दर पड़ी, मेरी आस है तुमसे बड़ी, हे भोले मैं तो तेरे दर खड़ी, तेरे दर की है महिमा बड़ी, त्रिपुरारी मैं तो तेरे दर खड़ी, तेरे दर की है महिमा बड़ी, त्रिपुरारी मैं तो दर पे खड़ी। सब गाइए प्यारे। रूप सलोना छवि अति प्यारी, रूप सलोना छवि अति प्यारी, शशि ललाट सिर गंगाधारी, शशि ललाट सिर गंगा भारी, प्रीत चरणों में आपके लगी, हे भोले मैं तो तेरे दर खड़ी, प्रीत चरणों में है पड़ी, रे भोले मैं तो तेरे दर खड़ी, तेरे दर की है महिमा बड़ी, त्रिपुरारी मैं तो तेरे दर खड़ी, तेरे दर की है महिमा बड़ी, त्रिपुरारी मैं तो तेरे दर पड़ी, तेरे दर की है महिमा बड़ी, त्रिपुरारी मैं तो तेरे दर खड़ी, तेरे दर की है महिमा बड़ी, त्रिपुरारी मैं तो तेरे दर खड़ी। भोलेनाथ अति प्रसन्न हैं। इधर सप्तऋषि आए, जब भगवान श्री हरि आए और भोलेनाथ से विवाह करने के लिए कहा, मेरी इच्छा है, क्योंकि श्री हरि के ध्यान में भोलेनाथ है, तूने मु प्रेम शंकर कर देखा। श्री हरि वहां प्रकट हुए हैं और जैसा कि आदेश दिया विवाह के लिए भोलेनाथ तैयार हुए, लेकिन पुनः वचन तो दे दिया लेकिन समाधि में हो गए और देवताओं की वंदना पर कामदेव को भस्म भी किया और रति को वरदान भी दिया। ये आदि कथाएं विशुद्ध हैं। सप्तऋषियों को भेजा भगवती पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। पार्वती मैया परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। सप्तऋषि आए, भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ हर ओर से वो कन्या आपके लायक है, आपके पत्नी बनने लायक है। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और समाधि में जैसे हुए तो विवाह कैसे होगा, तो कामदेव को भेजा है। कामदेव ने आकर के जो पंचम बाण मस्तक में मारा है तो तीसरा नेत्र खुला भोलेनाथ का और चितवत काम भयो जरी छारा, काम जल करके राख हो गया। और देवताओं ने बड़ी विनती गाई है और भोलेनाथ प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी को आगे करके गए हैं और बोले, तुम लोगों की इच्छा क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं की इच्छा है कि कई वर्ष हो गए, बहुत दिन किसी का विवाह नहीं हुआ, बारात चलने को नहीं मिला। देवता सोच रहे हैं कि भोलेनाथ आप विवाह करो।
प्रभु भोलेनाथ मुस्कुराए कि विवाह तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन प्रभु का भी, नारायण का भी आदेश है, और विवाह तो जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए करना अपराध नहीं है। तो आज सहर्ष तैयार हो गए। संक्षेप में सुनाऊं प्यारे, अब सर्वत्र सूचना फैल गई कि भोलेनाथ दूल्हा बनेंगे। समस्त देवता आज तैयारी में लग गए, और इधर भोलेनाथ बैठे हैं, उनको कोई अलंकृत नहीं कर रहा है। तो गणों ने कहा भोलेनाथ से, भोलेनाथ विवाह आपका है और ये देवता अपनी तैयारी में लगे हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा है। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं। तो बोले दूल्हा तो आपको बनना है। तो आज उनके गण भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ को सजाने में लगे। एक बात निवेदन करूं तो जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही व्यक्ति को अलंकृत भी करता है। अब जिन भोलेनाथ का श्रृंगार भूत प्रेत कर रहे हों, अब वो श्रृंगार कैसा करेंगे? तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि शिव ही संभोगन कर ही श्रृंगारा, संभोगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। भगवान भोलेनाथ के गण आए। आज भूतों ने कहा भोलेनाथ आपको दूल्हा बनना है। भोलेनाथ ने कहा दूल्हा बनने के लिए क्या करना होता है? बोले फेशियल करानी पड़ेगी। आजकल क्योंकि जो दूल्हे विवाह में जाते हैं फेशियल कराते हैं। तो बोले तो वो तो मैं नहीं कराऊंगा, बोले मैं वैसे ही विवाह मंडप में जाऊंगा। बोले हल्दी चंदन आदि का उबटन तो लगाना ही पड़ेगा। बोले ये सब मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले क्या करोगे? बोले भस्म है, ले आओ वही शरीर में लगाऊंगा। अच्छा भोलेनाथ भस्म क्यों लगाए हैं प्यारे? शिव माने कल्याण, और बिना शिव के इस समस्त संसार वैसे भी श्मशान हो जाता है। शिव शब्द से अगर इकार निकाल दो तो समस्त सृष्टि श्मशान हो जाती है। तो आज भोलेनाथ संदेश दे रहे हैं, बेटा ऐ संसार के दुल्हों, विवाह करने जाओ तो खूब फेशियल कराओ, हल्दी चंदन उबटन लगाओ, लेकिन ध्यान रखना कि एक दिन इस शरीर का एक मुट्ठी राख होना है। कि भोगी दीवाना मत हो बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का चिपकाया है गोबर की मिठाई पर। इसलिए भोलेनाथ विवाह करने जा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि मैं भी विवाह करने जा रहा हूं। विवाह करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये शरीर खूब सजाओ, लेकिन एक मुट्ठी राख होना है। कि इन दो बातों को भूल मत, यदि चाहो कल्याण। नारायण एक मौत को
दूजे श्री भगवान। इसीलिए भोलेनाथ भस्म लगा करके विवाह करने के लिए जा रहे हैं प्यारे। महंगे क्रीम, महंगे पाउडर, महंगे इत्र, ये सब कुछ भोलेनाथ ने नहीं लगाया है। भूतों ने कहा बाबा चलिए ठीक है, भस्म तो हो गया, लेकिन आपको सूट बूट पहनना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा क्यों? बोले क्योंकि दूल्हे जब विवाह करने जाते हैं तो सूट बूट पहन करके जाते हैं, और स्वयं के पास नहीं रहता तो पड़ोसियों से मांग लेते रहे। भोलेनाथ ने कहा ना ही मैं बूट पहनूंगा ना सूट पहनूंगा। कहा तो फिर क्या पहनोगे? भोलेनाथ ने कहा वही ले आओ बागंबर। आज भोलेनाथ बागंबर लपेट लिया, और बागंबर क्यों लपेटा है प्यारे? शेर की खाल, क्योंकि शेर जितेंद्रिय होता है। शेर जितेंद्रिय होता है, इसलिए जगत को संदेश दे रहे हैं कि मैं भी योगी हूं, विवाह करने जा रहा हूं। विवाह करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि मन ही भगवान से मिलाता है, मन ही बदन कराता है। तो बाघंबर काम विजय का प्रतीक है, इसलिए भोलेनाथ ने बाघंबर पहना है। भूतों ने कहा भोलेनाथ एक और समस्या है, आप दूल्हा बनने जा रहे हो तो आजकल के दूल्हे जो दूल्हा बनने के लिए जाते हैं तो सोने चांदी के आभूषण पहन के जाते हैं, स्वयं के पास नहीं है तो पड़ोसियों से मांग लेते हैं। बोले मैं सोने चांदी के आभूषण पहन के नहीं जाऊंगा। बोले तब क्या पहनोगे?